हरे कृष्णा। ध्यान का मतलब नहीं है गूंगा बनना। ध्यान की मतलब नहीं है चुपचाप बैठ के प्राणायाम करना। ध्यान का मतलब नहीं है किसी ज्योति किसी प्रकाश को ध्यान करना। ध्यान का मतलब नहीं है अपने पद्मासन हो किसी आसन में ऐसे बैठ के चुपचाप है कि स्थिर रहना। इसको ध्यान नहीं कहा जाता है। ध्यान के अर्थ है ध्यान तो विष्णु कृत्य ध्यान तो विष्णु। भगवान विष्णु जो सभी जगह विराजमान है, भगवान स्वरूप को ध्यान करना, उनकी स्वरूप को चिंतन करना। और कैसा करना? जैसे पातंजलि योग साधन में कहा जाता है, पहले अपनी बुरी आदत को छोड़ना पड़ता है। बुरी आदत क्या है? जैसे चाय कॉफी खाना, तामसिक भोजन करना, नस्ली चीज खाना, अवैध संबंध में लिप्त रहना, जुआ सट्टा आदि खेलना, ऐसे जो बुरी चीज है जो जीवन को अशुद्ध अपवित्र करा देता है, इसको त्याग करना, उसको बोलते जम। नियम क्या है? भगवान की कथा को खूब सुनना, भगवान के नाम को जप करना, भगवान की दर्शन करना, भगवान के बारे में पढ़ना, भक्तों की संगति करना, ये होता है नियम। जो भगवान के बारे में जानकारी नहीं है, भगवान के स्वरूप के बारे में जानकारी नहीं, भगवान कैसे हैं, क्या पहनते हैं, क्या माला पहनते हैं, कैसे श्रृंगार होते हैं, उनका स्वरूप का तो ज्ञान नहीं है, ध्यान किसको करेंगे? धारणा तो होना चाहिए, जानकारी तो होना चाहिए भगवान के बारे में। जब जानकारी नहीं, कैसा जानकारी कहाँ से मिलता है? वैदिक शास्त्रों से मिलता है, भक्तों से मिलता है। भक्तों लोग जो जानते हैं उनके बारे में जानकारी है, वो उनसे सुनना पड़ता है, उनका संगति करना पड़ता है, साधु सेवा करना पड़ता है। भक्तों की सेवा करने से हमारा कल्मश खत्म होता है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ये सब खत्म होता है। जो व्यक्ति काम वासना में चंचल होता है, चंचलता आता है, वो कैसा व्यक्ति ध्यान कर सकता है? इसलिए ध्यान करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य जीवन बिताना पड़ता है, ब्रह्मचर्य जीवन को बिताना पड़ता है। सभी प्रकार इच्छाओं से वासनाओं से मुक्त होना पड़ता है, तभी मन स्थिर हो पाता है। मन इधर उधर भटक जाता है, वो कैसा ध्यान कर पाएगा? इसीलिए उनको प्रथम ध्यान करने वाला व्यक्ति जो करता है, अब उनको संसार की इच्छाओं से वासनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक संसार की वासना से इच्छा से मुक्त नहीं हो पाता है, तब तक वो ध्यान में उनका स्थिर नहीं हो पाता। इच्छाओं से कैसा खत्म होगा? कलयुग में एक साधन है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग दूसरी कोई गति नहीं, एक ही गति, हरि की नाम हरि की नाम हरि की नाम हरि के नाम। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण के नाम, जो सबकी दुख हरण करने वाला। कोई बाबा का नाम नहीं, कोई गुरु का नाम नहीं, कोई साईं बाबा का नाम नहीं, किसी देवी देवता के नाम नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम को उच्चारण करने के लिए नारद उपदेश दिया। श्री कृष्ण सबके दुख हरण करते हैं, संसार की वासनाओं से इच्छाओं को खत्म करते हैं। जब संसार की इच्छाओं से मुक्त होंगे तभी वो भगवान का स्वरूप को ध्यान करते हैं, रूप को ध्यान करते हैं। भगवान को रूप ध्यान करने के लिए कहा जाता है। ध्यान का मतलब नहीं कोई निराकार ज्योति प्रकाश को ध्यान करे। ध्यान का मतलब नहीं प्राणायाम करे, सांस प्रश्वास को रोक ना करे। हाँ, ध्यान का मतलब ये नहीं है। इसलिए लोगों पे बहुत सारी धारणा, गलत धारणा है, भ्रांत धारणा है। ये वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है, जो भ्रांत धारणा बैठे हुए। और दूसरी, वो जो पाखंड लोग होते, पाखंड संस्थापक का आचार्य बन के लोगों को भ्रम में डालते हैं। लोग को भ्रम में डालते हैं, ध्यान करो ऐसे गूंगा बन जाओ, आंख बंद कर दो, सांस को रोको, एक सांस रोक के दूसरी सांस प्राण सांस को अपन माने सांस को लेना, दूसरी सांस दूसरी नाक से उसको छोड़ना, ये ध्यान नहीं होता है।
ध्यान मतलब भगवान के विष्णु का ध्यान करना। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोग, नारद जी ध्यान के बारे में ध्रुव महाराज जो कहे थे सत्यजुग में, कैसा ध्यान करने के लिए? भगवान के स्वरूप बने हुए थे, चतुर्भुज नारायण स्वरूप, नख से सिख तक उन्होंने वर्णन किए स्वरूप भगवान की। भगवान पीताम्बर पहने हैं, कौस्तुभ मणि धारण की है, बनवाड़ा भगवान के फूल की माला पहने हुए, वैजयंती माला पहने हुए, कान में कुंडल है और मस्तक में मरकत मणि सदृश मुकुट धारण किए, हाथ में बाजूबंद लगाए, पैर में नुपुर लगाए। भगवान का स्वरूप, चार भुजा में भगवान के स्वरूप बनी होता, शंख चक्र गदा धारण किए हैं। भगवान की स्मित हास्य है, उनके रूप को सौंदर्य को वर्णन करते हैं। वर्णन करने के साथ साथ उनको मंत्र भी देते हैं। छोटा बच्चा वो तो सत्यजुग का मंत्र जो तारक ब्रह्म मंत्र जप नहीं कर पाएगा, इसलिए कि छोटा सा मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नाम को जप करते नारद जी बताए। ये मंत्र को जप करते हुए भगवान का स्वरूप को ध्यान करने के लिए कहा है। ये नारद जी आचार्य हैं, संसार में आए हैं शिक्षा देने के लिए, गुरु हैं, वो बता रहे कैसे ध्यान करना चाहिए। और पाखंडी वो अपने हिसाब से बताते हैं, शास्त्र हिसाब से नहीं कहते। इसलिए ऐसे पाखंडियों से बचो ध्यान करने के लिए। ध्यान का मतलब नहीं है कोई गूंगा बनना कि ज्योति की ध्यान करना। यदि आप लोग ऐसे पाखंडियों से नहीं बचेंगे, अपने जीवन में कभी कल्याण नहीं कर सकते, इसलिए बचना चाहिए। दूसरी, ध्यान करने के लिए कपिलदेव भगवान भी बताए, तीसरा स्कंद भागवत में उन्होंने ध्यान करके कैसे भगवान का स्वरूप को ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण में भगवान की जो शुभ अंकित है उसको ध्यान करने के लिए शुरू से बता रहे। उनकी चरण कमल में कैसा धनुष है, शंख है, चक्र है, गदा है, कमल है, हाँ अलग अलग जो निशान है शुभ अंकित, उसको ध्यान करने के लिए बताते हैं। और इसके बाद में भगवान के नख चंद्रमा, उनकी 10 नख चरण कमल में है और 10 चंद्रमा सदृश चमकीला है। भगवान की चरण कमल की जो नुपुर है वो कितना सुंदर है, उसको ध्यान करने के लिए कहा। पीताम्बर पहने हैं, नाभि उनकी कमल सदृश है, नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नम पंकज जाघ्राय। कुंतीमान भगवान के स्वरूप को देख रहे, कमल सहित तुलना की आँख कमल के जैसा है। बिल्वमोल ठाकुर का है, कस्तूरी तिलकम ललाटे पक्तले वक्ष्यस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम करतल वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन सुललित कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान के स्वरूप को ध्यान करने के लिए बता रहे। गोप स्त्रियों को परिवेष्टित भगवान श्री कृष्ण गोपाल चूड़ामणि कह रहे। कस्तूरी तिलकम के मस्तक में तिलक, कस्तूरी का तिलक है, तिलक लगाए भगवान। कंठे में मुक्ता, मुक्ता की माला है, हाथों में वेणु बांसुरी है, करतल वेणु करे कंकण, कंकण धारण की हाथ में। ऐसा ऐसा भगवान आ गोपियों के साथ परिविष्ट कल्प वृक्ष तले विराजमान है, रत्न सिंहासन पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के ध्यान करने के लिए कहा जाता है। ध्यान नहीं है गूंगा बन जाना, ना प्राणायाम करना, सांस को रोकिए आगे पीछे करना। ध्यान का मतलब नहीं है वो ज्योति प्रकाश को देख करके उसको ले इसको ध्यान करो, इससे क्या मिलेगा। इसलिए पाखंडियों से, पाखंडी संस्थापकों से, बड़े बड़े लोग भ्रम में डालने वाले ऐसे व्यक्तियों से बचो। ध्यान करने के लिए जो शास्त्र में कहा गया, जैसे कपिलदेव भगवान सिखाए, जैसे नारद जी सिखाए, ऐसी प्रकार के भगवान के नाम को उच्चारण करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र ध्यान करो, भगवान के नाम को ध्यान करो।
थोड़े नाम को ध्यान करो, रूप स्वरूप को ध्यान करो, भगवान का स्वरूप ध्यान करो। दिव्याद कल्पद्रुमाद रत्नागर सिंहासनस्तु श्री श्री राधा शिल गोविंद देव पेष्टा लेवी से भी मानुष स्मरामी। भगवान के स्मरण करने के लिए ये कहा जाता है, गोविंद जी को, राधा गोविंद को ध्यान करने के लिए। ये शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन है ध्यान करने के लिए। भगवान के नाम को उच्चारण करते हुए उनके स्वरूप को ध्यान, उनका लीला को ध्यान, जैसे ये जीवन में संसार बंधन से छुटकारा मिलेगा, कर्म से भी खत्म होगा, भगवान से प्रेम मिलेगा, होने की कृष्णमय जीवन हो जाएगा। इसके लिए भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा, भगवान की लीला को सुनना पड़ेगा, तब तो लीला स्मरण होगा। भगवान के रूप को सुनना पड़ेगा, रूप वर्णन सुनना पड़ेगा, कैसे भगवान के रूप सौंदर्यता कैसा है उसको सुनना पड़ेगा। सुनने से भगवान के रूप का मन में आएगा। बिना धारणा में ध्यान कैसा हो सकता है? इसलिए अष्टांग योग पद्धति में भगवान के धारणा बारे में कहा जाता है, उनको जम नियम कानून बारे में कहा जाता है, क्या नियम है क्या जम है, इसे वर्णन किया जाता है। इसलिए इस अनजान व्यक्ति है, अज्ञान व्यक्ति है, संसार में मूर्ख व्यक्ति है, ऐसा अनपढ़ लोगों से दूर रहना चाहिए। जो कृष्ण भक्त नहीं है, अभक्त है, ऐसा नास्तिक, मायावादी, पाखंडी, अधर्म माने धर्म को नाम पर पाखंड धर्म फैलाना वाले ऐसा लोग से बचना पड़ेगा। हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्मों की साहित्य को, ग्रंथ को, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अनेक पुराण शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसा भगवान के स्वरूप को ध्यान करने के लिए कहा। इसलिए ध्यान के मतलब नहीं है कोई निराकार ज्योति प्रकाश की शून्य को ध्यान करना, किया आंख बंद करना, ये मंत्र मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन का अर्थ है भगवान का नाम रूप लीला आदि में मन को रमाना है, इसको ध्यान कहा है। यदि वीडियो अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्ण।